हेलो, हाय, नमस्कार। मेरे जिम बिगनर्स दोस्त जिनसे पहले भी मैं बात कर चुका हूं और वादा कर चुका हूं कि आपको मैं जल्द ही एक ऐसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वर्कआउट शेड्यूल, एक्सरसाइज शेड्यूल देने जा रहा हूं, जिसको आप ब्रेक हट के अपनी फिटनेस को बनाने के लिए शुरुआत में जाकर के अपने जिम में कर सकते हैं। तो गाइज उस पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। जल्दी से कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए या फिर अपना दूसरा मोबाइल सेट उठा लीजिए जिस पर आप नोट करते चलें कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमने कितने कितने रेपिटेशंस के संग कितने कितने सेट्स के साथ करनी है। हाँ, तो गाइज हम शुरू करते हैं। वैसे आप पिछले वीडियोज में जाकर के देख लीजिएगा, इससे पहले की बहुत सारी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच रहे होंगे। तो हम इस पर, क्योंकि एक सीरीज सी चल रही है जिम बिगिनर्स के लिए, बहुत सारी जानकारियों की आपके लिए बहुत काम आने वाली है। चलिए आज की बात करते हैं कि हम कैसे जो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट है उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज और कैसे कैसे करेंगे। शुरुआत करते हैं होल बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइज शेड्यूल में। जो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी होगी, पहले गाइज वार्म अप कर लेंगे, वो सब तो करना ही है। तो अपना प्रॉपर जब वार्म अप कर लेंगे, हम वार्म अप करने के लिए जब पहली एक्सरसाइज की ओर जाएंगे तो पहली एक्सरसाइज हमारी होगी लेग प्रेस। लेग प्रेस जिसका एक सेट होगा 10 से 15 रेप्स का। अभी मैं जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूं वो ऑलमोस्ट 10 से 15 रेप्स की ही हैं। तो एक सेट होगा 10 से 15 रेप्स का और इसे हम अगले आने वाले 3 हफ्तों तक कर रहे होंगे। फिर जो दूसरी एक्सरसाइज होगी लेग प्रेस के बाद, वो होगी गाइज हमारी सीटेड लेग कर्ल। सीटेड लेग कर्ल, इसका भी हम एक सेट लेंगे और 10 से 15 रेप्टिशंस। ओके। फिर जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी, अब हम बढ़ रहे होंगे अपनी चेस्ट मसल की ओर और इसके लिए कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइज जो हम लेने जा रहे हैं वो होगी हमारी मशीन पर ही चेस्ट प्रेस। इसका भी गाइज हम एक सेट लेंगे 10 से 15 रेप्स का। अब जो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी वो भी चेस्ट के लिए ही है। इसमें हम लेंगे पैक्ड एग फ्लाई मशीन को। तो पैक्ड एग फ्लाई हम कर रहे होंगे उस मशीन पर, इसका भी हम एक सेट लेंगे और 10 से 15 रेप्टिशंस लेंगे। अब अगली मसल जो हम इंगेज करने जा रहे हैं वो है हमारी शोल्डर की मसल। कंधे मजबूत होने चाहिए, इसी पर सारा भविष्य टिका है। तो कंधे के लिए, शोल्डर के लिए जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे होंगे वो भी मशीन पर होगी, शोल्डर प्रेस मशीन पर, और उस पर हम शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज कर रहे होंगे जो कि एक सेट 10 से 15 रेप्टिशंस का होगा। शोल्डर के बाद गाइज हम अब ट्राइसेप्स की मसल्स को लेने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो ट्राइसेप्स की मसल हमारी बाइसेप्स के पीछे होती है, यहाँ पर हम अगर उसे हल्का सा देखने की कोशिश करें तो इस मसल को हम इंगेज करने जा रहे होंगे। इसके लिए हम लेंगे ट्राइसेप्स पुश डाउन एक्सरसाइज जो कि केवल मशीन पर होगी। उसका भी हम एक सेट लेंगे 10 से 15 रेप्स का। ठीक है। अब ट्राइसेप्स के बाद हम चलते हैं बैक को स्ट्रांग करने के लिए, यानी कि लैटिसिमस डॉर्सी मसल को स्ट्रांग करने के लिए। तो लेट्स को करने के लिए हम हाईलेट पुल डाउन, जो हाईलेट पुली है उस पर हम जाएंगे, हाईलेट पुल डाउन करेंगे और वाइड ग्रिप से करेंगे। जो सबसे चौड़ी वाली ग्रिप होती है उसको इस प्रकार से पकड़ करके हाईलेट पुल डाउन, ये वाला जो मूवमेंट होगा वो हाईलेट पुली पर होगा और वो लैटिसिमस डॉर्सी मसल के लिए होगा। इसका भी हम एक सेट ले रहे होंगे 10 से 15 रेप्टिशंस का। इसके बाद गाइज, इसके बाद हम अपनी सबसे पसंदीदा मसल की ओर आ जाएंगे। बच्चा बच्चा जानता है 16 का डोला। तो जो ये 16 का डोला की एक्सरसाइज है, इसके लिए हम लेंगे केबल कर्ल को, जो कि कहना चाहिए कि केबल क्रॉस ओवर मशीन या फिर कोई और मशीन भी, सिंगल स्टेशन मशीन भी हो सकती है जिसपे हम केबल कर्ल कर रहे होंगे। और इसके बाद अब हम जाएंगे फोर आर्म की मजबूती के लिए। तो वहां पर हम मशीन पर ही रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज ले रहे होंगे। ये भी हम एक सेट 10 से 15 रेप्स इसी प्रकार से लेंगे। और एंड में जाकर के गाइज, जिसका जमाना है बहुत तगड़ा, उस मसल को भी मजबूत करना होगा हमें अभी से साथ में लेकर के चलना होगा सिक्स पैक एप्स के लिए। इसके लिए हम एप्स क्रंचेस लेंगे और ये भी एक सेट लेंगे। लेकिन गाइस 10 से 15 रैप्स शायद हमसे लगे या नहीं लगे। लगेंगे तो हम 10 से 15 रैप्स लेंगे, नहीं लगने की स्थिति में हम जितना इजीली कर पा रहे होंगे उतने रेपिटेशंस इसके हम ले रहे होंगे।
तो ये गाइज जब हम कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया कि एक सेट 10 से 15 रैप्स का हम हर एक्सरसाइज का ले रहे होंगे। ये होगा हमारा आने वाले अगले शुरुआत से लेकर के 3 हफ्तों तक, ठीक है, 0 to 3 वीक्स तक। और हम पूरे हफ्ते में उसे 2 दिन या 3 दिन कर रहे होंगे, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे होंगे तो 3 दिन आ रहा होगा, और 2 दिन कर रहे होंगे तो उसके बीच में हम कोई कार्डियो ट्रेनिंग या फिर रेस्ट कर रहे होंगे। हाँ, 2 या 3 दिन हमने कैसे करना है, क्या करना है, इसका जानने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियोज में जाना होगा और वहां पे जाकर के देखना होगा कि हफ्ते में कितने दिन हम वर्कआउट करें। तो यहाँ पर हम दो दिन ले रहे हैं या फिर 3 दिन ले रहे हैं, तो इस ऑल्टरनेट डेज पर या फिर 2 दिन ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जा रहा होगा। तो उस स्थिति में इस होल बॉडी वर्कआउट को हम कर रहे होंगे। फिर 3 हफ्ते तक इसको इसी प्रकार से करते रहेंगे, एक सेट के साथ 10 से 15 रेपिटेशंस के साथ। और जब 3 हफ्ते हमारे पूरे हो जाएंगे तो गाइज हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, एंडोरेंस थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, यानी कि ओवरऑल रूप से हम थोड़े से तगड़े हो चुके होंगे। तो अब बारी आती है कि हम इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस करें, तो हम एक सेट और ऐड ऑन कर देंगे। अब हम 2 सेट्स ले रहे होंगे 10 से 15 रैप्स के। अब वो क्या होगा कि 3 हफ्ते पूरे होने के बाद अगले 3 हफ्ते, आने वाले 3 हफ्ते तक, 3 से 6, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा वीक, ये हम 2 सेट्स 10 से 15 रैप्स हर एक्सरसाइज जो अभी मैंने आपको बताई उसको इस प्रकार से ले रहे होंगे। और जब हमारे ये 6 हफ्ते तक की एक्सरसाइज निपट जाएगी तो उस समय फिर हम थोड़े से और स्ट्रांग हो चुके होंगे, हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ चुकी होगी, एंड्योरेंस और मसल बिल्टअप थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, मसल की न्यूरोमस्कुलर जो हमारी एडेप्टेबिलिटी है वो भी बढ़ चुकी होगी। तो उस दौरान अब हम क्या करेंगे कि एक सेट और ऐड ऑन करेंगे और 3 सेट्स अपनी एक्सरसाइजेस के कर देंगे। और वो हम फिर आने वाले 2 से 3 हफ्ते तक फिर हम उसे लेके चल रहे होंगे गाइज। तब हमारे क्या होंगे, हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स हो जाएंगे और 10 से 15 रैप्स हो जाएंगे, और इसको लेकर के चल रहे होंगे। एक बात जो आपको खास ख्याल रखनी होगी गाइज, कि जब हम बिगनर्स हैं शुरू में और इतने हफ्ते तक हम इस शेड्यूल को जब फॉलो कर रहे होंगे तो ज़बरदस्ती की कोशिश नहीं करनी है। हम बहुत नए हैं और हमें बहुत 100% नहीं देना है। हम 70-80% पावर का अपना इस्तेमाल करते हुए इस रैप रेंज के बीच में सेट को रोक रहे होंगे। और जब हम पूरा अपना शेड्यूल पूरा कर लेंगे तो एक अच्छी ताकत आ चुकी होगी, फिर जब हम इंटरमीडिएट में जाएंगे तो हम अपनी मसल को फेल भी करेंगे, वेट को अच्छी प्रकार से ऊपर बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर जो खास ध्यान रखना होगा कि इस दौरान आप अपनी बेसिक फॉर्म्स एंड टेक्निक्स को जरूर सीख करके चलें गाइज। यही फाउंडेशन है, यही नींव है, इसी पर आपकी बॉडी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है आने वाले समय में। तो आज जब इसको आप बेहतरीन तरीके से करेंगे तो और सही टेक्निक को, सही फॉर्म को सीख करके चलेंगे तो आगे जाकर के आप बहुत अच्छी अपनी बॉडी की बिल्डिंग बना पाएंगे। गाइज ये सब आपने, मैं समझता हूँ, कॉपी पेन लेकर के उस पर ढंग से नोट कर लिया होगा या फिर अगले मोबाइल सेट में अपने नाम नोट कर लिए होंगे। अब मैं इनको, अभी तो मैंने बैठे बैठे आपको सारी एक्सरसाइजेज के नाम बताए, लिखवाए, लेकिन मैं उन मशीनों से भी आपको वाकिफ करवा देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि इस मशीन पर हमने ये एक्सरसाइज करनी है। मैं मशीन दिखाऊंगा और साथ साथ उसका नाम लूंगा। तो चलते हैं। तो गाइज आपको ध्यान होगा, अपने शेड्यूल में जाकर के देख लें जो आपने अभी लिखा है, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज लेग प्रेस के रूप में है। तो वो ये लेग प्रेस मशीन है, इस पर लेट करके आप इसको प्रेस कर रहे होंगे, अपनी क्षमता के अनुसार और रैप्स के अनुसार इस पर वेट ऐड कर लेंगे। जो दूसरी एक्सरसाइज हमारी थी वो सीटेड लेग कर्ल थी। तो गाइज ये जो मशीन है इस पर हम सीटेड लेग कर्ल की एक्सरसाइज करेंगे। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये चेस्ट प्रेस की मशीन है। जो हम चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज करेंगे वो इस मशीन पर कर रहे होंगे। और गाइज इसी चेस्ट प्रेस मशीन को जब हम इस एंगल पर इसकी सीट को कर लेंगे तो यही शोल्डर प्रेस के रूप में यूज हो जाएगी। तो इस मशीन पर हम शोल्डर प्रेस की एक्सरसाइज कर सक रहे होंगे। ये जो मशीन है ये डबल स्टेशन या फिर हम इसे केबल क्रॉसओवर मशीन भी कहते हैं। ट्राइसेप्स पुश डाउन के लिए हम इसके एक छोर पर चले जाएंगे, ऊपर पुली को लगा करके उस पर ये ट्राइसेप्स का स्ट्रेट बार हम इस पर सेट कर लेंगे और इसके साथ हम ट्राइसेप्स पुश डाउन की एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अब बात आती है हाईलाइट पुली की। तो गाइज ये मशीन है हाईलाइट पुली की, और आपने देखा होगा इसमें हमने वाइड ग्रिप की बात की थी। तो ये जो ग्रिप है ये वाइड ग्रिप है, इस ग्रिप का हम इस्तेमाल करेंगे और ये मशीन है, इस पर हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे हाईलाइट पुल डाउन।
इसके बाद हम फिर से केबल क्रॉसओवर पर आ जाएंगे, लेकिन इस बार हम इसे नीचे सेट करेंगे और स्टैंडिंग केबल कर्ल हम इस पर कर रहे होंगे अपनी बाइसेप्स की मजबूती के लिए। बाइसेप्स मजबूत कर लेने के बाद अब हम उस फोर आर्म को भी मजबूत कर रहे होंगे। तो ये मशीन जो है फोर आर्म मशीन है, इस पर हम एक्सरसाइज करेंगे फोर आर्म के लिए रिस्ट कर्ल। और गाइस ये जो है अब हम लास्ट में अपनी सिक्स पैक ऐप बनाने के लिए जो मसल को मजबूत करेंगे, ये मशीन है आपकी एप्स क्रंचेज के लिए। इसमें हम एप्स क्रंच इस पर भी कर सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो हम सिंपल मैट पर भी लेट करके एप्स क्रंच को परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आपने पूरा शेड्यूल भी समझ लिया है, लिख लिया है, नोट कर लिया है और उन मशीन्स को भी देख लिया है जिस पर आपने एक्सरसाइज करनी है। मैं समझता हूँ आप जल्दी से जल्दी अब अपने जिम में इस प्यारे से शेड्यूल की शुरुआत करके अपनी सुंदर सी बॉडी को बनाने के लिए आगाज कर देंगे और उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप सुंदर बॉडी बना पाएं। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट कर दें, और साथ ही ऐसा भी कमेंट में करें कि क्या आपको ऐसा कोई क्वेरी है जिसको मैं आगे अपने वीडियोस के जरिए आप तक जानकारी शेयर कर सकता हूं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। साथ ही जो बगल में बेल आइकन है उसको टन से बजा दे ताकि मेरे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही अपने नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल फिटनेस।